हेलो बच्चों, जय श्री श्याम। आज आपकी समर वेकेशन की ये 11वीं क्लास है। इसमें मैं आपको अम्ब्रेला कट सूट की ड्राफ्टिंग बताऊंगी। पहले मैंने आपको सिंपल सूट की, ए लाइन सूट की और 6 पैनल सूट की ड्राफ्टिंग बताई थी। तो इस बार मैं आपको अम्ब्रेला सूट की ड्राफ्टिंग बताऊंगी। ये हमारी 4th ड्राफ्टिंग है सूटों में। मैंने आपको बताया था कि मैं आपको 6 ड्राफ्टिंग बताऊंगी, तो ये हमारी 4th ड्राफ्टिंग है सूट की। तो अब ड्राफ्टिंग शुरू करते हैं। तो मेज़रमेंट है हमारा फुल लेंथ 40 इंच, शोल्डर 14 इंच, चेस्ट 36 इंच, नेक टू वेस्ट 14 इंच, वेस्ट 28 इंच और आर्म होल हमारे हैं 7 इंच। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे फुल लेंथ। तो फुल लेंथ हम ले लेते हैं 40 इंच। ये हमने फुल लेंथ ले ली है 40 इंच। बच्चों, हमने फुल लेंथ ले तो ली है, लेकिन इसके अंदर बॉडी पार्ट हमारा अलग बनता है और घेरा अलग बनता है। तो इसलिए आप या तो डायरेक्ट आपको निशान लगाना है कपड़े पर, तो ऐसे लगेगा नहीं। ड्राफ्टिंग आप ऐसे ज़रूर बना सकते हो। तो फुल लेंथ का हमने इसमें कागज़ में निशान लगा लिया। तो अब हम इसमें बॉडी लेंथ की लंबाई का निशान लगाएंगे सबसे पहले, जो कि हमारी है 14 इंच। ये हमारी 14 इंच। अब इस तरीके से आप देखो, 14 इंच हमारी ये बॉडी लेंथ है, ठीक है। और ये जितना बचा है हमारा, ये हमारा घेरे का पार्ट है। ये हमारा घेरे का पार्ट है और ये भी हमारा फोल्ड है। फोल्ड ये भी रखना है हमें। अगर आप ये डिज़ाइनिंग के अकॉर्डिंग अगर खुला रखना चाहते हो खुला रख सकते हो, और फोल्ड रखना चाहते हो तो फोल्ड रख सकते हो। पर मैं आपको ये फोल्ड वाली ड्राफ्टिंग बता रही हूँ। तो ये भी पोर्शन हमारा। अब हम ऊपर से बॉडी की ड्राफ्टिंग बनाते हैं। तो हमने बॉडी की लेंथ ले ली है। अब हम शोल्डर की लेंथ लेंगे। जो शोल्डर है हमारा 14 इंच, तो हम लेंगे 7 इंच। ये हमने 7 इंच शोल्डर ले लिए। ठीक है बच्चों। और अब आर्म होल भी 7 इंच ले लेंगे। आर्म होल भी हम 7 इंच ले लेंगे। अगर फार्मूले से लोगे तो चेस्ट का 4 - 2 इंच, या फिर आपके पास जिस कस्टमर का मेज़रमेंट है आप उसके अकॉर्डिंग ले सकते हो। अब लेंगे हम चेस्ट का। चेस्ट का मेज़रमेंट है हमारा, चेस्ट का 4 + 1। चेस्ट हमारी है 36, तो इसका आया 9 और 1 10 इंच की हमारी चेस्ट आ गई है। बच्चों, बॉडी पार्ट बिल्कुल सेम सबका बनता है। अगर डिज़ाइनिंग हुई हो तो अलग बात है, नहीं तो ऊपर का पार्ट लगभग सबका एक जैसा बनता है। और अब इस लाइन को यहाँ से हम मिला देंगे। ये हमारा आर्म होल बन गया है। अब हम इसकी 1.5 इंच यहाँ पे, ये 1.5 इंच का निशान लगाएंगे और इसकी ऐसे शेप कर देंगे। ये हमारी शेप हो गई है। फ्रंट की शेप के लिए आप 1 इंच अंदर निशान लगाओगे तिरछा। एक इंच हमने तिरछा निशान लगाया और उसके बाद इसकी शेप की। अब नेक बनाएंगे। आपके पास जो मेज़रमेंट है आप उससे बना सकते हो। हम 2.5 इंच चौड़ाई का और 6 इंच लंबाई का नेक बना रहे हैं। बैक की 2.5 इंच और फ्रंट की 6 इंच। तो ये हमने नेक भी तैयार कर लिया है अपना। अगर आप बैक नेक को डीप करोगे तो आप ये शोल्डर को ½ इंच डाउन करोगे। अगर आप इसको छोटा 2.5 इंच का ही नेक बनाते हो, अगर इसे 2.5 इंच का नेक बनाते हो तो ½ इंच डाउन करना है, और डीप बनाते हो तो इसको स्ट्रेट रखना है। ठीक है, फिर से सुनो। अगर आप 2.5 इंच का नेक ही बनाते हो तो इसको हमें डाउन करना है,
और अगर बैक नेक डीप कर रहे हो तो हमें इसे इस लाइन को स्ट्रेट ही करना है। और ये जो 7 इंच का आर्म होल है ना हमारा, ये भी हमारा 1 इंच अंदर से ऐसे हो जाएगा, ऐसे। जितना आप नेक डीप करते चलोगे उतना हमारा शोल्डर कम होता चलेगा। आप 5 शोल्डर तक ला सकते हो। ठीक है, इसकी वीडियो मैं एक सेपरेट बनाऊंगी तो उसमें देख लेना आप लोग, पर इतना ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अब लेंगे हम वेस्ट का 4, यहाँ पे लेंगे वेस्ट का 4 + 1। वेस्ट हमारी है 28, तो 7 और 1 हमारा 8 आ जाएगा। ये हमारा 8 आ गया है और इसकी शेप हम इस तरीके से कर देंगे। ठीक है, अब सबसे मेन चीज़ आती है घेरा। तो इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखना है बच्चों। घेरा कई तरीके से बनता है। एक हमारा होता है फुल अम्ब्रेला, ठीक है, ये हमारा बिल्कुल राउंड बनता है। ठीक है, एक होता है हमारा हाफ अम्ब्रेला और एक हो जाता है हमारा क्वार्टर अम्ब्रेला। ठीक है, तो आप ध्यान से देखना किस किस तरीके से मैं आपको क्लियर कर दूंगी कि किस में कितना मेज़रमेंट लेना है आपको। आप यहाँ पे चाहो तो डॉट डाल सकते हो, नहीं डालना चाहते हो तो आपकी मर्ज़ी है। डॉट अगर डालोगे तो 3.5 इंच पर लेना है और ऊपर से नेक टू वेस्ट पॉइंट ले लेना है। तो ये हमारा जो भी आपका मेज़रमेंट में आएगा वो आप ले लेना। ऊपर से ये लगभग 10 इंच पे आता है यहाँ से, और ये हमारा 3.5 इंच हमने ले लिया है। ये डॉट सिर्फ ऊपर पार्ट में रहेगी, नीचे घेरे में नहीं आएगी। तो अब जितनी भी हमारी ये लेंथ है, हमारी लेंथ थी 40 इंच, बॉडी पार्ट था हमारा 14 इंच। 40 में से 14 माइनस हो गए, कितना रहा 26 इंच। तो ये हमारा 26 इंच का लेंथ बची हुई है। अब हमें 26 इंच लेंथ बची है तो 26 इंच ही हम चौड़ाई रखेंगे। तो इसको इतनी ही हम चौड़ाई रखेंगे। ये हमने, और इसका एक बॉक्स बना लेंगे। बच्चों, अम्ब्रेला कट की और जो इस तरीके के सूट होते हैं उनकी ड्राफ्टिंग को थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो आपको कपड़े की कटिंग करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। मेन चीज़ होता है ड्राफ्टिंग को समझना। तो ये हमारा, ये आप मान के चलो हमने कपड़े को इस तरीके से, जैसे ये हमारा कपड़ा है, इस तरीके से 4 फोल्ड करके रख लिया है। तो ये हमारा कपड़ा हो गया है 4 फोल्ड में। ये इस साइड से भी फोल्ड है, इस साइड से भी फोल्ड है, ठीक है, और 2 साइड से हमारा ये खुला हुआ होता है। तो इसकी 2 साइड हमारी फोल्ड आती है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ से डाउन करना है। जितनी हमारी वेस्ट है उसके लिए हमें यहाँ से डाउन करना है। जहाँ पे अब हमें ये डाउन करना है तो हमें इसके लिए क्या करना होगा, पहले हमें वेस्ट निकालनी होगी अपनी। हमें वेस्ट निकालनी है, तो वेस्ट कैसे निकालेंगे, वेस्ट का 4, इसमें हम प्लस माइनस कुछ नहीं करेंगे। वेस्ट का 4 आया हमारा 7 इंच। तो आप इंची टेप से मेज़र करोगे कि आपका 7 इंच लगभग कहाँ पर आता है। दोनों साइड इक्वल रहना चाहिए। तो आप देखना कि आपका 7 इंच कहाँ पर आता है। इसको हम बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं लेते हैं यहाँ से, क्योंकि ये हमारा कपड़ा इलास्टिसिटी में होता है, ये हमारा वैसे ही बढ़ता जाता है। जितना सिर्फ वेस्ट का 4, कुछ प्लस नहीं कुछ माइनस नहीं, बिल्कुल पूरा वेस्ट का 4। और अब क्या करना है, अब हमें 1 इंच नीचे इसकी शेप देनी है इस तरीके से। अब बच्चों, एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ क्या है,
और अम्ब्रेला सूट में गलती होती कहाँ है? ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, जैसे हमने भी आपको शुरू में बता दिया, इस तरीके से बॉडी है और ये हमारी लेंथ है। ये हमने 40 इंच की लेंथ थी तो ये हमने 26 इंच ले लिया है। ये गलत होता है। हमें क्या करना होता है, लेंथ जो हम लेते हैं तो हमें ये हिस्सा जो हमारा होता है ये हिस्सा प्लस करना होता है लेंथ के अंदर। जितनी भी हम लेंथ 26 है और ये पार्ट हमारा जितना भी आया है, आपने 5 इंच 6 इंच जितना भी डाउन किया है, इससे आप लेंथ में प्लस करोगे। ठीक है, यहाँ इसीलिए मैंने इस चीज़ पे फोकस किया था। बच्चे ज़्यादातर गलती यही करते हैं कि ये जो चीज़ है इसे लेंथ मेज़र कर लेते हैं और फिर उसके बाद में इस चीज़ को जो हम डाउन करते हैं इसे मेज़र नहीं करते हैं। और अब घेरे को बनाना कैसे है, ठीक है, तो ये चीज़ है कि घेरा इक्वल क्यों नहीं आता है। इस चीज़ को ध्यान से किस तरीके से हम शेप करेंगे ताकि हमारा घेरा इक्वल आए। आपको क्या करना है, इस पॉइंट के बीचों बीच एक निशान लगा देना है। इस तरीके से एक निशान लगा देना है। ठीक है, अब हमारी ये लेंथ कम हो गई है। अब हमें क्या करना है, लेंथ को यहाँ से बढ़ाना है थोड़ा सा, इस तरीके से। ये गलती नहीं होनी चाहिए बस, नहीं तो पूरे सूट की कटिंग बेकार हो जाएगी। लेंथ को सबसे ज़्यादा है, ये चीज़ पहले से ध्यान में रखनी होती है। ये चीज़ हमारा कम होती है लेंथ के अंदर। ऐसे मेज़र नहीं करना है कि हाँ 40 इंच का कपड़ा है तो 40 इंच पूरा ले लिया। सिलाई के लिए भी लेते हैं, वो चीज़ एक अलग है, उसको हमारी मेमोरी में रहता है कि हाँ हमें सिलाई के लिए लेना है, लेकिन इस चीज़ पर फोकस नहीं करते हैं। तो ये हमारा हो गया है। तो अब हमें इस पॉइंट पर इस तरीके से स्केल रखना है। पहले तो हमें यहाँ पे लेंथ ले लेनी है, यहाँ पे जितना भी आ रहा है, फिर इसके बीचों बीच यहाँ से एक पॉइंट पे निशान लगा देना है। यहाँ पे जितना यहाँ था ये हमारा 14 इंच, फिर यहाँ से इंच, फिर यहाँ से इंच, फिर यहाँ से इस तरीके से आप एक किसी भी चीज़ को, इंची टेप को या किसी भी चीज़ को यहाँ पे रखो और इस तरीके से ऐसे रखो और उसे घुमाते हुए चले जाओ। आपकी इसकी फिटिंग बिल्कुल सही आएगी, घेरा बिल्कुल इक्वल आएगा। ये देखो, ये हमारा फुल अम्ब्रेला का घेरा बनके तैयार हो गया है। और अगर हमें यही हाफ अम्ब्रेला बनाना पड़े तो हमें क्या करना होगा, तो हमने जो ये वेस्ट का 4 लिया है, यहाँ हम लेंगे वेस्ट का हाफ। अब ध्यान से देखना है गलती होती कहाँ है। वेस्ट का हाफ लिया, ये चीज़ हमारी यहाँ से और नीचे आ जाएगी, समझ रहे हो बच्चों, यहाँ से और नीचे आ जाएगी तो लेंथ हमारी और कम हो गई। तो आप लेंथ को फिर से, ये जितना हमारा माइनस होगा उतनी ही लेंथ हमारी बढ़ती जाएगी। क्वार्टर है बिल्कुल, तो इसको और नीचे डाउन हो जाएगा। आपको जब ये ऊपर की कटिंग कर लोगे ना बच्चों, तब आपको लेंथ नापनी है, ठीक है, उसके बाद हमें लेंथ नापनी है। तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, गलती यहीं पर होती है। और ये चीज़ घेरे को फिर आपके कपड़े में कितनी इलास्टिसिटी है, कितनी लचक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है और उस हिसाब से आपको इस पोर्शन को थोड़ा कम ही काटो। तो क्योंकि 1-1.5 इंच लेंथ को एक्स्ट्रा रखो और लेंथ एक्स्ट्रा रखने के बाद में इस पोर्शन को छोटा काटो। अगर आपका ये ज़्यादा बढ़ नहीं रहा है तो आप इसको आराम से बाद में कटिंग कर सकते हो, ठीक है बच्चों।
मुझे आशा है कि आपको ज़रूर ये ड्राफ्टिंग बहुत अच्छी तरह से समझ आई होगी। तो अगर बच्चों आपको ड्राफ्टिंग अच्छी लग रही हो, समझ आ रही हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।